तो हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसमें क्या क्या चीजें हैं। प्रेजेंट तो बात प्रेजेंट की होगी, परफेक्ट तो प्रेजेंट में काम परफेक्ट हो गया होगा, कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब परफेक्ट होने के बाद कार्य चल भी रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। इसका मतलब कोई कार्य परफेक्ट हुआ, वो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब एक टाइम फ्रेम में होगा, उसमें एक टाइम की भी जरूरत होगी। जैसे एक एग्जांपल लो, वह 2 दिन से पढ़ रहा है, 2 दिन से पढ़ रहा है। इसमें क्या है? इसमें एक टाइम है, उस टाइम के अंदर उसने अपना काम कंप्लीट किया है, लेकिन इसके बाद भी वो अपना काम कर रहा है, परफेक्ट भी है और आगे चल भी रहा है। बात समझ में आया? नहीं, जैसे कहा जाए कि वे 3 दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेलने का काम उन्होंने एक स्तर पे परफेक्ट भी किया है और अभी खेल भी रहे हैं। 3 दिन से खेल रहे हैं, इसका मतलब 3 दिन तक तो उनका काम परफेक्ट हो गया है ना, 3 दिन का काम तो पूरा कर लिया है और इसके बाद भी क्या कर रहे हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट होने के साथ उनका कार्य चलता रहता है। लोग कहते हैं ना कि भाई मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूं, तो इसका मतलब 10 साल से जॉब करने का मतलब कि 10 साल की जॉब को मैंने परफेक्ट कर लिया, वो 10 साल की जॉब में पूरा कर चुका हूं और उसके आगे अभी मैं अपनी जॉब को क्या रखा हूं, कॉन्टिन्यू, अर्थात कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही? नहीं, क्लियर हुआ? अर्थात कार्य परफेक्ट भी हो ये भी पता चले और उस परफेक्शन अर्थात उस परफेक्ट के अलावा हमारा कार्य, हमारा वर्क आगे बढ़ भी रहा है। इन दोनों चीजों की जानकारी जहां मिलती है उसको कहते हैं प्रेजेंट, उसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसी जानकारी यदि प्रेजेंट में मिलती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसी जानकारी यदि पास्ट में मिलेगी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसी जानकारी यदि फ्यूचर में मिलेगी तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? तो जानकारी कैसी हो, परफेक्ट भी हो और कॉन्टिन्यू भी हो। कोई काम परफेक्ट भी हो गया है और कॉन्टिन्यू चल भी रहा है तो उसमें एक टाइम फ्रेम होगा, वो टाइम बताएगा कि इतने दिन तक काम परफेक्ट हो गया है और आगे ये काम अभी कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ। अब इसमें देखना है हमें कुछ चीजों में ये देखना है, जब टाइम आएगा तो टाइम के लिए कुछ यूज करेंगे। तो टाइम के लिए 2 चीजें यूज होती हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं लेकिन सबसे पहले सिंस फॉर का यूज देखेंगे, यही यूज होता है सिंस और फॉर। ये किसके लिए यूज होगा? टाइम के लिए। किसके लिए? ये देखना है सिंस कहां लगाएंगे, फॉर कहां लगाएंगे। ठीक है ना। तो सिंस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर जो आता है पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आपको भूल जाना है, इसको ऐसे नहीं पहचानना है। आपकी बुक में ये लिखा रहता है, किताबों में यही लिखा रहता है, ग्रामर की जो भी बुक पढ़ते हैं उसमें इसी टाइप से दिया रहता है। लेकिन आपको ये मानना है, यदि कोई समय दिन में, सप्ताह में, ऐसे देखो, यदि कोई टाइम या समय दिन में,
इन अ डे, फिर सप्ताह में, इन अ वीक, फिर उसके बाद महीने में, इन मंथ, ईयर में, सॉरी वर्ष लिखो, वर्ष में, वर्ष को ही साल भी बोलते हैं कहीं कहीं, वर्ष में, इन अ ईयर, और शताब्दी में अर्थात 100 साल में, मैं लिख देता हूं 100 साल में, इन सेंचुरी, सेंचुरी सुने होंगे कि विराट कोहली ने मार दी सेंचुरी, सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे सेंचुरी मतलब 100, 100, शतक जिसे बोलते हैं। या फिर आपके जीवन में, किसमें, इसको इसको पहले ऐसे, जीवन में, इन लाइफ, यदि कोई टाइम, यदि कोई समय दिन में, सप्ताह में, महीने में, वर्ष में, 100 साल में, या फिर आपके जीवन में एक ही बार आए, कितनी बार आए, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज, किसका यूज करेंगे, अर्थात यह, इसी को पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम को भूल जाना है, आपको ये ध्यान रखना है, सिंस का यूज हम वहीं पर करते हैं जब कोई समय या जब कोई टाइम दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, वर्ष में एक बार, 100 साल में एक बार, जीवन में एक बार ही आए। ये कोई टाइम भी हो सकता है, ये दिन भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हम दिन की बात में, कोई दिन है, उस दिन में 12 कितनी बार बजते हैं? 24 घंटे में 12 कितनी बार बजेंगे? कितनी बार बजेंगे? आ रहा समझ में? 2 बार कैसे बजते हैं? दोनों अलग होते हैं बच्चों। दिन में होते हैं 24 घंटे, एक 12 होता है एएम का और एक 12 होता है पीएम का। तो 12 कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। एक एएम वाला आता है और एक पीएम वाला आता है। बात समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? इसीलिए तो इसका मतलब 12 कितनी बार बजेगा? एक बार। या तो एक बार जो आएगा या तो वो एएम का होगा या पीएम का। समझ में आया? अब बताइए 7 कितनी बार बजेंगे? एक बार या 2 बार? एक बार। 2 बार नहीं बजेंगे, क्योंकि 2 बार में फिर एएम और पीएम दोनों होंगे। हमें एक ही टाइम देखना है। आ रहा है समझ में? समझ में आया? ये भी ना समझ पाए तो आप ऐसे समझें कि सुबह का 7 एक बार आता है कि 2 बार आता है? एक दिन में 2 बार सुबह होता है? नहीं होता। रात का जो शाम आता है 7 बजे का, एक बार आता है या 2 बार आता है? एक बार आता है। कभी 2 बार शाम हुआ एक दिन में कि भाई जब ये शाम हो गया अभी फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाए, ऐसा हुआ है? अर्थात जो भी टाइम आएंगे 1 से 24, 1 to 24 आवर्स के बीच में या तो एएम में होगा या तो पीएम में होगा। अर्थात वहां पे किसका यूज होगा? सिंस में। वहां किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। किसका यूज होगा? सिंस का। बात समझ में आई? ठीक है, मैं इसकी पहचान बता दूं फिर यहां पे आगे बढ़ूं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है वाक्य के अंत में क्या होगा बच्चों? चुका है, गलत है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम से, अर्थात वह 2 दिन से पढ़ रहा है। ये किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, 2 दिन से। अब जैसे राम 3 बजे से पढ़ रहा है, तो राम अगर 3 बजे से पढ़ रहा है तो वो जो 3 है एक बार आएगा या 2 बार आएगा? एक बार आएगा, क्योंकि राम जो 3 बजे से पढ़ रहा है या तो AM वाला होगा या तो PM वाला होगा। समझ में क्लियर हुआ? जैसे अंकिता 12 बजे से दौड़ रही है, मान लीजिए कोई लड़की है और दौड़ना पड़ रहा है उसको, तो अंकिता 12 बजे से दौड़ रही है, तो जो दौड़ रही है 12 बजे से, ये 12 जो बजते हैं ये दिन में आता है कि सप्ताह में आता है कि मंथ में आता है? ध्यान रखना। अब आपको एक टाइम फ्रेम सुनिश्चित करना होगा, कंफर्म करना होगा। जब भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो इसे हम एक दिन के अंतर्गत लेंगे। किसके अंतर्गत? एक दिन के अंतर्गत। अर्थात वह 12 बजे से दौड़ रही है, तो एक दिन में 12 कितनी बार बजते हैं? एक बार। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेंस आएगा कि नहीं? समझ में? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? प्रधानमंत्री 9:20 से अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो सेंस आएगा या 4 आएगा? क्या आएगा? 4 क्यों नहीं आएगा? ध्यान रखना है कि हाँ, आराम से सुनना है। 9:20 9 o'clock 9:20 ये पूरे दिन में एक ही बार आएगा। हाँ, ये हो सकता है या तो ये AM का होगा या तो ये PM का होगा, तो AM का एक ही बार आएगा और PM का भी एक ही बार आएगा। अर्थात प्रधानमंत्री ने स्पीच देने का काम जो शुरू किया है या तो AM से शुरू किए होंगे या तो PM से शुरू किए होंगे, दोनों तो एक साथ शुरू कर नहीं सकते। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? जैसे मान लीजिए पुलिस 9 बजे से चोर को पकड़ रही है, ऐसे 9 o'clock, तो 9 बजे से चोर को पकड़ रही है, तो यहाँ पे जो 9 बजे हैं ये दिन में एक बार आएगा या 2 बार आएगा? एक बार। कितनी बार आएगा? एक बार। समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे है ये सप्ताह। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। किसी ने कहा कि वह सोमवार से पढ़ रहा है। अब ध्यान रखना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और लास्ट सैटरडे, ये पूरे वीक के क्या होते हैं? डे होते हैं। समझ में आया? हम सप्ताह की बात कर रहे हैं तो अर्थात सप्ताह में उन 7 दिनों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 7 दिनों की बात कर रहे हैं। जैसे वह सोमवार से पढ़ रहा है। अब आप ये मत सोच लेना कि एक महीने में तो सोमवार कई बार आ जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि दिन का संबंध सप्ताह से होता है ना कि महीने से। ध्यान रखिएगा, दिनों का संबंध कभी महीने से नहीं होता है। दिन का संबंध किससे होता है? सप्ताह से। जैसे आपको किसी ने कहा कि भाई हम अगले संडे को आपको पैसा देंगे, तो अगले संडे का मतलब जो अगला सप्ताह आएगा उसका जो संडे होगा, यही तो है। नहीं समझ पा रहे हैं? ये तो है नहीं कि भाई अगले संडे को देंगे, इसका मतलब जो अगला महीना आएगा उस संडे को देंगे, इसका मतलब ये तो है नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये तो जैसे किसी ने कहा कि वे संडे से पढ़ रहे हैं या रविवार से पढ़ रहे हैं, तो अगर वो रविवार या संडे से अगर पढ़ रहे हैं तो संडे पूरे सप्ताह में कितनी बार आता है? एक बार।
और कोई टाइम एक बार आए तो किसका यूज होता है? सिंस का। आए समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? जैसे वह मंगलवार से हनुमान की पूजा कर रहा है, मान लीजिए बड़ा भक्त है, मंदिर में बैठ गया, उठने का नाम नहीं ले रहा, नहीं आज भगवान को पूरा हम प्रसन्न करके ही जाएंगे हनुमान जी को। सबसे ज्यादा पूजा लोग किसकी करते हैं? सबसे ज्यादा मंदिर किसके बन रहे हैं? राम के बन रहे हैं या हनुमान के बन रहे हैं बच्चों? हनुमान के बन रहे हैं। मंगल कोई भी दिन लोग मनाते हो कि ना मनाते हो, लेकिन मंगलवार को आप देखेंगे प्रसाद बांटना सब शुरू कर देते हैं। इसका मतलब हनुमान से लोग डरते हैं, उनके पास गदा रहता है। गदे का महत्व यही होता है, ठीक है ना? इसका मतलब उसी भगवान से ही लोग डरते हैं जिसके पास क्या रहता है? अस्त्र और शस्त्र, ठीक है? अब मेरा मतलब है नहीं भगवान को डरना चाहिए, ठीक है? आइए वो अपना हनुमान जी हमसे सीख लेना चाहिए। प्रसाद बांटने से कुछ होता नहीं है, अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। पता चला चोरी करके पूरे सप्ताह कमाए, मंगलवार को उसमें 10 रुपए का प्रसाद बांट दिए, दैट इज नॉट अ गुड। ईमानदारी से कमाओ और मंगलवार को कुछ नहीं, पूजा ही कर लो। धर्म के कार्यों में कभी कभी अच्छे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन धर्म के कार्यों में कभी कभी कुछ ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो जिंदगी भर बेईमानी से कमाते हैं। हाँ, एक समय अपना आइए। तो सप्ताह जो होता है, कोई भी समय यदि सप्ताह में एक बार आए तो वहां पे किसका यूज होगा? सिंस का। मान लीजिए वह शनिवार से गाड़ी चला रहा है, तो शनिवार सप्ताह में कितनी बार आता है? एक बार आता है। वे शुक्रवार से मुंबई में टहल रहे हैं, ऐसे ही मान लेना है। तो अगर शुक्रवार से मुंबई में टहल रहे हैं तो शुक्रवार कितनी बार आता है पूरे सप्ताह में? एक बार। बात समझना है? यहां तक कोई दिक्कत? आइए महीने में आते हैं। महीने का संबंध डेट से होता है। किससे होता है? डेट से। जैसे वह 2 तारीख से अपनी पढ़ाई कर रहा है। कितनी तारीख से? 2 तारीख से। तो 2 तारीख से अगर अपनी पढ़ाई कर रहा है तो 2 तारीख का संबंध सप्ताह से होता है या महीने से होता है? किसी तारीख का संबंध सप्ताह से होता है या महीने से होता है? महीने से होता है। तारीख महीने में आती है। मैं आपसे फीस मांगता हूँ, भाई फीस लाइए, तो मैं सप्ताह की तारीख को देखता हूँ या महीने की तारीख को देखता हूँ? महीने की तारीख को। समझ में आया? सप्ताह देखेंगे तो सप्ताह में तो फिर 7 ही तारीख होगी, तो 7 दिन में आपका पूरा। समझ में? अगर कोई काम साप्ताहिक किया जाता है तो सप्ताह के स्तर पे लिया जाता है, कोई काम मंथली किया जाता है तो मंथ के स्तर पे लिया जाता है। तो यहाँ पे महीने की बात हो रही है। महीने में सामान्यतः 30 दिन होते हैं, 31 भी होते हैं, 29, 28 भी होते हैं, लेकिन जनरली हम 30 मान के चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अगर कोई कहे कि मैं 15 तारीख से पढ़ रहा हूं, तो 15 तारीख का मतलब ये 15 तारीख किस में आएगा? सप्ताह में आएगा, महीने में आएगा, वर्ष में आएगा? किस में आएगा? महीने में। वर्ष में भी नहीं आएगा, क्योंकि वर्ष में 15 तारीख का संबंध किसी वर्ष से नहीं होता, वर्ष का संबंध महीने से होता है। आ रहा है समझ में? आप ऐसा समझे कि जब आप बोलते हैं कि मेरे पापा 10 तारीख से कंपनी में काम कर रहे हैं, तो 10 तारीख का मतलब कौन सा 10 तारीख? महीने की 10 तारीख से। तो महीने में 10 तारीख कितनी बार आएगा? एक बार। आया समझ में? नहीं आया? जैसे कोई कहे कि प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव चल रहा है बच्चों, इसमें प्रधानमंत्री अपना रविंद्रनाथ टैगोर बन के अपना प्रचार कर रहे हैं, दाढ़ी पूरा बढ़ा लिए हैं, ऐसा है कि नहीं?
तो देखो प्रधानमंत्री आपके कितने तेज आदमी हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो मान लीजिए कि प्रधानमंत्री 10 तारीख से बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो 10 तारीख की बात हो रही है। 10 तारीख का मतलब ये 10 तारीख किस में आएगा? महीने की 10 तारीख से। तो 10 तारीख किसी भी महीने में कितनी बार आता है? एक बार। 2 बार आता है? नहीं आता। अर्थात यहाँ किसका यूज होगा? सिंस का। किसका यूज होगा? सिंस का। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आ रहा? आ रहा समझ में? ठीक है। जैसे वे 29 तारीख से आराम कर रहे हैं। तो 29 तारीख महीने में कितनी बार आएगा? आप बताइए। एक ही बार आएगा? कंफर्म है? ठीक है। जैसे मैं 15 तारीख से दौड़ रहा हूं, तो 15 तारीख कितनी बार आता है महीने में? एक बार आता है। बात समझ में आया? ठीक है। आइए अब हम चलते हैं वर्ष में। क्या है? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इसका मतलब जब महीनों की बात करेंगे तो अर्थात किसमें आएगा? वर्ष में। जैसे वे जनवरी से दौड़ रहे हैं या वो जनवरी से अपना काम कर रहे हैं। तो जनवरी से अपना काम कर रहे हैं, तो जनवरी एक वर्ष में कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। तो जनवरी एक वर्ष में एक बार आएगा, तो किसका यूज होगा? सिंस का। किसका यूज होगा? सिंस का। समझ में आया? वे फरवरी से या फरवरी से अपना काम कर रहे हैं, तो फरवरी कितनी बार आएगा? वर्ष में कितनी बार? एक बार। तो किसका यूज होगा? सिंस का। आ रहा समझ में? जैसे प्रधानमंत्री मार्च से कोरोना वायरस के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से छुटकारा के लिए, उससे छुट्टी पाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्च से काम कर रहे हैं, तो मार्च से काम कर रहे हैं, तो मार्च कितनी बार आता है? एक बार आता है। तो किसका यूज होगा? सिंस का। समझ में आया? जैसे वे अप्रैल से प्रचार कर रहे हैं, तो अगर अप्रैल से प्रचार कर रहे हैं तो अप्रैल कितनी बार आता है? एक बार आता है। तो किसका यूज होगा? बात समझ में आया? आइए साल में देखो, 100 साल में, सेंचुरी में मान लीजिए वे सब। अच्छा, सेंचुरी का मतलब आप वर्ष में, सेंचुरी में आप ऐसे ही ले लो, ये सेंचुरी का कॉन्सेप्ट हटा ही लो, इसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या ले लो आप, जैसे वे सब 1947 से पढ़ रहे हैं। कब से? 19 या ऐसे ही वे सब 1947 से मेहनत कर रहे हैं। कोई संस्था है 1947 से अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए या अपने प्रोडक्ट को हर जगह लॉन्च करने के लिए अगर काम कर रही है, तो संस्था व्यक्ति से संबंधित नहीं होती। संस्था में व्यक्ति आते और जाते रहते हैं, नाम संस्था का होता है, व्यक्ति का कोई नाम नहीं होता। समझ में आया? तो मान लीजिए कोई संस्था 1947 से अपना काम कर रही है, तो 1947 कितनी बार आएगा? एक बार। या हम 47 लें तो 47 जो है 100 वर्ष में कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप ऐसा मानिएगा, जीवन ही ले लेना, सेंचुरी हटा देना 100 सालों की जगह, कि 1947 किसी व्यक्ति के जीवन में कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, क्योंकि दोबारा तो लौट के आएगा नहीं। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है। आइए जीवन में इसे देखिए, जैसे वे सब
जैसे वे अपना जन्मदिन वे 2 दिन से नहीं, वे अपने जन्मदिन से पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए जन्मदिन से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो वे अपने जन्मदिन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जन्मदिन किसी व्यक्ति का कितनी बार आता है? एक बार। तो आप सब बर्थडे एक ही बार मनाते हैं, तो फिर जन्मदिन तो कई बार आता है, तो फिर ये तो गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, आप जो बर्थडे मनाते हैं वो बर्थडे दोबारा लौट के आता है। कोई बच्चा 1 साल का हुआ, मान लीजिए ऐसे ही ये जन्म लिया बेचारा, कितने जनवरी को? 13 जनवरी को जन्म लिया, बच्चे का जन्म हुआ। अब ये 1 साल बाद 13 जनवरी को, एक तो जब जन्म लिया तब इसका बर्थडे हुआ, और इस 13 जनवरी को थोड़ा समझदार हुआ, बोला मैं बर्थडे मनाऊंगा, बर्थडे मनाया। तो ये 13 जनवरी, ये जो मान लीजिए ये 2021 का 13 जनवरी होगा, 2021 का 13 जनवरी है। तो 2021 का जो 13 जनवरी है, क्या ये 2022 में 22 का 13 जनवरी और 2021 का 13 जनवरी दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे। अर्थात 2021 का 13 जनवरी 2022 में नहीं आएगा, वो 2022 वाला 13 जनवरी होगा। समझ में आया? अर्थात जन्मदिन किसी का रिपीट नहीं करता, जन्मदिन एक ही बार होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? ये दूसरा जन्मदिन होगा, वो दूसरा जन्मदिन था। समझ में आया? जैसे राहुल गांधी मान लो अपना जन्मदिन मनाए, तो एक जन्मदिन मान लीजिए जो 2021 में मनाएंगे, क्या वही जन्मदिन 2022 में भी आएगा? अगर वही जन्मदिन 2022 में भी आएगा, फिर तो उम्र किसी की बढ़ेगी ही नहीं, वही रहेगा, सेम रहेगा। अलग समझ में? क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? जैसे वे अपने शादी के दिन से ऐसे कार खरीद रहे हैं, ऐसे सेंटेंस आ गया। शादी के दिन से कार खरीद रहे हैं, मतलब उनका काम ही है कार खरीदना। तो जब से भाई साहब की शादी तय हुई, अपना कार खरीदने का काम शुरू कर रहे हैं, या जब से शादी हुई, ऐसे। तो किसी के व्यक्ति जीवन में शादी कितनी बार होती है? एक बार या कई बार? क्यों कई बार नहीं होती? कितने शादी करते रहते हैं लोग? मोहल्ले में आप देखिए आसपास, भाई साहब की एक शादी टूट गई, दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथे की, फिर 5वीं की। नहीं देखते? ऐसा होता नहीं? होता है। होता है। तो फिर शादी तो कई बार होती है, लेकिन यदि कोई शादी इन्होंने जिस टाइम पे की, क्या उसी टाइम पे फिर दूसरी शादी करते हैं कि टाइम अलग रहता है? इसीलिए कोई शादी एक ही बार होती है, दूसरी बार होगी तो दूसरी शादी होगी, तीसरी बार होगी तो तीसरी शादी होगी, और टाइम भी अलग होगा। अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन में जो शादी होता है वो एक ही बार होगी। समझ में आया? अगर दूसरी का टाइम फ्रेम अलग होगा, वो उसके लिए भी पहली शादी होगी। मान लीजिए ये सलमान खान है, क्या है? सलमान खान की शादी हो गई बच्चों। गांव में सलमान खान की उम्र के दादाजी खाट पे पड़े होंगे, बोल रहे होंगे बेटा अब मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे को ईश्वर का दर्शन करा दो। इधर सलमान खान अपना फिल्मों में नई अपना फिल्म लॉन्च कर रहे हैं। सोचो, तो बुढ़ा होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? सलमान खान जैसा होना चाहिए। गांव के बुढ़े पड़ गए होंगे, छोड़ो अब अपनी जिंदगी जाने वाली है। इसका मतलब गांव के लोग जो 60 साल के हो गए हैं, सलमान खान से सीख लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी अपना गांव के बुढ़े भी दूसरी शादी कर लें। नो, गांव वाले गुस्से में आ जाएंगे, बेटे ही पीट देंगे। हिम्मत कैसे? आगे यहाँ पे देखो, मान लीजिए सलमान खान है भाई साहब, और सलमान खान यहाँ पे कोई शादी किए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है ना? नाम रखते हैं A B C D E। ये जो शादी इस टाइम यहाँ पे करेंगे तो ये एक ही बार होगा ना?
अब इससे करेंगे तो ये वाली शादी भी एक ही बार होगी ना, और ये करेंगे तो ये भी शादी एक ही बार होगी, ये भी एक ही बार होगी, ये भी एक ही बार होगी। तो कितनी बार हो रहा है? एक ही बार हो रहा है। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, समझ में आया? ये दूसरी बार नहीं होगा। अगर मान लो दूसरी बार करना चाहें इन्हीं से, एक बार मान लीजिए अपना झगड़ा हो गया, भाई साहब अलग हो गए, फिर इन्हीं से करना चाह रहे हैं, तो फिर करना चाह रहे हैं तो क्या वो सेम शादी होगी? सेम नहीं है। एक बार उनका डाइवोर्स हुआ और तलाक हुआ और फिर दूसरी बार शादी हो रही है। अब ये सेम शादी नहीं हो रही, अब एक बार तलाक होने के बाद फिर शादी हो रही है, तो ये फिर दूसरी शादी मानी जाएगी, सेम शादी नहीं मानी जाएगी। कोई कार आपने बेच दी, फिर कार को खरीद रहे हैं, तो सेम कार नहीं मानी जाती, वही कार है। बेचने के बाद जब खरीद रहे हैं तो आपके लिए दूसरी कार होती है। समझ में आ रहा है? अर्थात जीवन में कोई भी काम जो एक बार हो, जैसे शादी हुआ, जैसे वहां और कौन सा जीवन में ऐसे कौन से काम होते हैं जो एक ही बार होते हैं बच्चों? कोई भी वर्क हो सकता है। जब सेंटेंस में कंडीशन आएगी तो आपको पहचान लेना है, कोई भी काम जो जीवन में एक ही बार हो वहां पे किसका यूज होगा? यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। जैसे वह 2020 से नौकरी कर रहा है, तो किसी व्यक्ति के जीवन में 2020 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। दो बार आएगा? नहीं। क्लियर हो ये चीज? अब फॉर के लिए देखो ध्यान से, कितना समझ रहे? अच्छा यहीं पे समझो, ये जो फॉर है, फॉर इसी का ऑपोजिट हो जाता है कि यदि कोई टाइम किसी व्यक्ति के दिन में, यदि कोई भी काम दिन में एक से अधिक बार आए, सप्ताह में एक से अधिक बार आए, महीने में एक से अधिक बार आए, वर्ष में एक से अधिक बार आए, जीवन में एक से अधिक बार आए, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? फॉर। समझना है? और एक से अधिक बार आए और कौन सा आ रहा है पता ना हो, कन्फर्म। यहाँ पे कन्फर्म नहीं होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो किसी दिन में 2 घंटे कितनी बार आते हैं? कई कैसे एक बार आता है? 2 घंटे तो कई बार आएंगे। 24 घंटे हैं, 24 घंटे को 2 से डिवाइड करो, 12 फिर तो 12 बार आएगा। और फिर कौन सा 2 घंटा है ये पता भी नहीं है। बस समझ में? अर्थात ये 2 घंटे कई बार आ सकते हैं। मान लीजिए हम 3 ही घंटा मान के चल रहे हैं और किसी ने कहा कि वो 2 घंटे से काम कर रहा है, और यहाँ पे ये हमें पता है कि इसके पास 3 ही घंटे हैं, तो ये जो 2 घंटे हैं, 3 घंटे से 2 कितनी बार यहाँ पे बन सकता है? 1 2 3। ये वाला 2 घंटे ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ पा रहे हैं? अर्थात जब आवर्स की बात हो तो आवर्स को हम दिन में लेंगे, और दिन में 24 घंटे होते हैं, अर्थात घंटों की जब बात होगी, आवर्स की बात होगी, तो उसके लिए हम पीरियड ऑफ टाइम अर्थात फॉर का यूज करेंगे। समझ में आया? क्योंकि एक बार नहीं आते। जैसे वह 12 घंटे से पढ़ रहा है, तो 12 घंटा दिन में एक ही बार आता है, एक बार नहीं आता, एक से अधिक बार आता है। समझ में आया? यहां तक पता चला? अगर कोई ये बोल दिया कि वह 16 घंटे से पढ़ रहा है, तब भी यहां पे क्या आएगा? सेंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। कौन सा 16 घंटा है ये तो नहीं पता है। बस समझ में आ रहा? मान लीजिए हमने ये बनाया, ये 16 घंटे ऐसे ऐसे करके 24 घंटे होते हैं, फिर हमने यहां से काउंट करना शुरू किया, किसी ने यहां से शुरू किया, ये तो पता नहीं है ना। ये चीज क्लियर हुआ? आइए सप्ताह। सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन।
मैं बोलूं कि वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो सोमवार सप्ताह में कितनी बार आता है? एक बार। फिर मैं बोलूं कि वो 2 दिन से पढ़ रहा है, कितने दिन से? 2 दिन से। तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो ये सप्ताह का 2 दिन कौन सा दिन है ये तो पता नहीं है, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये जो 2 दिन है कई बार आ सकता है। आ रहा समझ में? तो अर्थात यहाँ किसका यूज होगा, सिंस का या फॉर का? 4 का। आ रहा समझ में? बोला। आइए महीने में देखते हैं। जैसे मैं बोलूं, अच्छा महीने में आप देखिए, महीने में, हाँ अच्छा ओके मैं आ रहा हूं। यहां पे देखना, सप्ताह के स्तर पे जैसे वे 2 दिन से पढ़ रहे हैं, तो एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होते हैं। तो 2 दिन से पढ़ रहे हैं, तो कौन सा 2 दिन है ये पता नहीं, अर्थात 2 दिन कई बार आ सकते हैं। तो वहां पे किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा। इतना समझ में आया? आइए यहां पे देखते हैं महीने में। जैसे वे 2 सप्ताह से पढ़ रहे हैं, तो एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4। तो वो 2 सप्ताह कौन से हैं ये तो पता है नहीं, और 2 सप्ताह महीने में कई बार आ सकते हैं। समझ में? अर्थात ये 2 सप्ताह से ये महीने में कितनी बार आएंगे? कई बार आएंगे, अर्थात किसका यूज होगा? फॉर का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? आइए वर्ष में आते हैं। कोई बोले कि वे 3 महीने से पढ़ रहे हैं, या वे 3 महीने से जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना? तो 3 महीने से जॉब कर रहे हैं, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो ये जो 3 महीने हैं 12 वर्ष के कौन से महीने हैं ये तो पता है नहीं, और एक साल में 3 महीने कई बार आते हैं। समझे? अर्थात एक से अधिक बार आते हैं, अर्थात यहाँ किसका यूज होगा? बात समझ में आया? जिसके समझ में ना आए तुरंत बताना है, आया कि नहीं? वर्ष में देख लिए। अब देखिए जीवन में ऐसे ही मान लेना है, जैसे वे 12 वर्ष से जॉब कर रहे हैं। कितने वर्ष से? 12 वर्ष से जॉब कर रहे हैं। तो ये जो 12 वर्ष है किसी व्यक्ति के जीवन में कितनी बार आते हैं? कई बार आते हैं। जैसे कभी कभी आप सुनिए, किसी व्यक्ति ने 10 साल तक अपना काम किया, पैसा कमाया, घर में लगाया, घर बनवाया, फिर घर वालों ने उसे धोखा दे दिया, बोला कि तूने तो कुछ किया ही नहीं। फिर उसके साथ मान लीजिए उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, बोलती है तो धोखा हो गया भाई, मेरे साथ भी धोखा हुआ, तेरे साथ भी धोखा हुआ। फिर वो आदमी कहता है चलो कोई बात नहीं, हम और 10 साल काम करेंगे। तो 10 साल और काम करेंगे। 10 साल पहले काम किया, तो इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में 10 साल कितनी बार आया? कई बार आया, एक से अधिक बार आया। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? तो अर्थात जब कभी ऐसी बात आए कि वह 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, तो 15 साल और 10 साल व्यक्ति के जीवन में कई बार आते हैं। ऐसा है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो वहां पे किसका यूज होगा? फॉर का। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो 10 साल और 15 साल होते हैं ये व्यक्ति के जीवन में कई बार आते हैं। इसके साथ ये भी समझना है, यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं होता उसके जीवन का कौन सा 10 साल है, ये भी कंफर्म होता है नहीं, ठीक है ना? तो 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पीरियड ऑफ टाइम कंफर्मेशन नहीं देता है, किसी टाइम को कंफर्म नहीं करता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम ये किसी भी टाइम को कंफर्म कर देता है। समझ में? जो टाइम कंफर्म नहीं होता है वो आपके जीवन में एक से अधिक बार आता है, और जो टाइम कंफर्म होता है वो दिन में, सप्ताह में, महीने में, वर्ष में या फिर जीवन में केवल एक बार आता है।
और जो टाइम कंफर्म नहीं होता है वो दिन में एक से अधिक बार, सप्ताह में एक से अधिक बार, महीने में एक से अधिक बार, वर्ष या ईयर में एक से अधिक बार, जीवन में एक से अधिक बार आता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आई? नहीं आई? आपसे पूछा जाए तो बता पाएंगे? जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, यहाँ पे सिंस का यूज होगा कि फॉर का? ऐसे बोला ना, किसका यूज? फॉर का। वह सोमवार से पढ़ रहा है, किसका यूज होगा? सिंस या फॉर? जोर से बोलना है, शर्माना नहीं। सिंस का। ठीक। वे जनवरी से अपना काम कर रहे हैं, किसका यूज होगा? ठीक है। वे 2 तारीख से साइकिल चला रहे हैं, किसका यूज होगा? अब बताइए। 2 तारीख। एक महीने में 2 तारीख कितनी बार आता है? एक बार। एक बार आता है, किसे यूज करोगे? तारीख का मतलब, डेट का मतलब महीने से लिया जाता है, वर्ष से नहीं। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज। वे 7 तारीख से अपना काम कर रहे हैं, किसका यूज होगा? सेंस का। ठीक है। वे 7 दिन से पढ़ रहे हैं, किसका यूज होगा? ठीक। वे 12 वर्ष से जॉब कर रहे हैं, किसका यूज होगा? ठीक। प्रधानमंत्री 2 सप्ताह से रैली कर रहे हैं, किसका यूज होगा? ठीक है। राष्ट्रपति 7 दिन से अमेरिका में टहल रहे हैं, किसका यूज होगा? ठीक। कंफर्म हुआ यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? वह अपने जन्मदिन से उसके साथ रह रहा है, यहाँ पे किसका यूज होगा? जन्मदिन से। जन्मदिन कितनी बार होता है बच्चों? एक बार। किसी का जन्मदिन एक ही बार आता है, दोबारा आता है तो वो दूसरा जन्मदिन होता है। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर हुआ? आप सब कहते नहीं भाई वो दूसरा साल था, ये दूसरा साल है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अर्थात वो दूसरा था और ये दूसरा है, दोनों ये नहीं है। क्लियर हुआ? लोग कहते नहीं ठीक है भाई तो इस बार मेरे को केक नहीं खिलाया, अगले बर्थडे पे बुलाइएगा और खिलाइएगा। जन्मदिन कितनी बार आएगा? ये वाला एक ही बार आया था, अब ये दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए वो कह रहा है दूसरे बर्थडे पर जब बुलाइएगा तो जरूर खिलाइएगा। तो जन्मदिन मनाते हैं आप सब? कितने लोग जन्मदिन मनाते हैं इसमें? हाथ उठा के बताएं। अच्छा बात। 1 2। अच्छा, लड़कियां ही मनाती हैं, लड़के जन्मदिन नहीं मनाते? ओ माय गॉड, अभी तो कह रहे थे कल की मनाते हैं। हाँ, नहीं मनाना चाहिए, वो तो सही है, लेकिन ठीक है। जन्मदिन पर कितना पैसा खर्चा हो जाता है? अच्छा, मम्मी केवल आपका ही जन्मदिन मतलब मनाती है, आपका नहीं मनाती भाई? ये अपना दोस्तों के साथ करता है। अच्छा, आप दोस्तों के साथ क्या करते हैं? जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। जन्मदिन के दिन अपना पैसा इकट्ठा करके जो मिले रख लेना चाहिए, पढ़ाई में लगाओ। आपको ये ध्यान देना है कि इस लायक बनना है कि आप अपना जन्मदिन खुद ना मनाएं, आपका जन्मदिन कोई दूसरा मनाए, तब जानिएगा वो सफलता होती है। अब आप अपना ही जन्मदिन पूरा मनाए बहा दे रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? ये चीज, खुद अपना जन्मदिन मनाने वाला व्यक्ति महान नहीं होता है। जिसका जन्मदिन दूसरे लोग मनाएं और खुशी से मनाएं, वो व्यक्ति क्या होता है? महात्मा गांधी ने कभी अपना जन्मदिन खुद मनाया?
लेकिन आज मोदी से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, सब महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए कंपटीशन करते रहते हैं कि हम सही से मनाएंगे, हम सही से मनाएंगे। तो ये ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी सोच रखनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए अपना जन्मदिन अगर आप खुद मनाते हैं तो छोड़ देना है, ऐसा काम करना है कि आपका जन्मदिन कोई दूसरा मनाए। यहां तक क्लियर? ये समझ में आ गया? क्या टाइम हुआ? 2 मिनट है। आइए हम अब देखेंगे आगे। ये किसी को लिखना है? ये समझ में आ गया? ठीक है। लिखने से कुछ होता नहीं है, बस समझ लेना है, ठीक है। लिखने से क्या होता है कि कॉपी मोटी हो जाती है, दिमाग पे बर्डन आपके बढ़ जाता है कि अभी इतना पढ़ना है, रिवाइज नहीं किए। ऐसा पढ़िए कि रास्ते में चल भी रहे हो और पेड़ के नीचे कहीं बैठे या पार्क में कहीं बैठे या होटल में कहीं बैठे तो ऐसे ही ध्यान कर लेना है, आज मेरे को क्या क्या पढ़ाया है, चल मैं ध्यान करके देखता हूं। तो आगे ठीक है ना, बस क्लिक करना है, रिवीजन का क्लिक दिमाग में करना है, फिर चीजें ऐसे रिवाइज हो गई, ठीक है। मिटाए इसे। ऐसे इंग्लिश इसीलिए बहुत इजी सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब आसान है, बस पढ़ाने वाला अच्छा हो, साथ में पढ़ने वाला मेहनत करने वाला हो। नहीं पता चला पढ़ाने वाले मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले अपना सो रहे हैं, फिर भी दिक्कत हो जाती है। और कभी कभी पढ़ने वाले बेचारे बहुत मेहनती हैं, ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, अब पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, दिमाग में नहीं घुस रहा है, फिर भी दिक्कत होती है। क्लियर हुआ? जैसे कोई इच्छुक है दूध पीने का, उसको बहुत इंटरेस्ट करता है, मैं दूध पीऊंगा जिससे शरीर मेरा ऐसे ही बॉडी बिल्डर की तरह बन जाए, मैं भी खली बन जाऊंगा। लेकिन दूध जो मिल रहा है उसमें पानी मिलाया जा रहा है, अब वो बेचारा दूध नहीं पी रहा है, पानी पी रहा है, तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? पानी की तरह फूल जाएगा। तो खली बन पाए कि ना बन पाए, सोमो जरूर बन जाएगा। सोमो का मतलब जानते हो बच्चों? आइए यहां पे देखना ध्यान से, मैडम बच्चों को 2 दिन से पढ़ा रही है। मैडम बच्चों को 2 दिन से पढ़ा रही हैं, तो क्या है यहाँ पे? 2 दिन से। तो इस से के लिए, इसको तो हम लिखते हैं, इस से के लिए किसका यूज होगा? ठीक है ना। फिर मैडम 2 जनवरी से पढ़ा रही है, 2 जनवरी से, तो इससे के लिए किसका यूज होगा? सेंस। 2 जनवरी से, तो 2 जनवरी जो है, आप सामान्य सा 2 हटा दो, जनवरी जो है एक साल में कितनी बार आएगा? एक बार। अगर हम जनवरी के महीने की 2 तारीख लेते हैं तो जनवरी के महीने में 2 तारीख कितनी बार आएगी? एक बार आएगी। आ रहा है समझ में? नहीं आया? तो यहाँ पे किसका यूज होगा? कंफर्म हुआ? नहीं हुआ? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों आपको संडे को आना है,